नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये कार्यक्रम मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर, आने वाला समय, आने वाले 5 वर्ष कैसे रहने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए, क्या कहता है आपके लिए ये वर्ष, या आने वाला समय में जो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ये किस ओर आपको किस तरफ इशारा करेगा, कहाँ लेके जाने वाला है। क्योंकि बड़े-बड़े ग्रह होते हैं, शनि, राहु, केतु, ये कौन से घर से निकल रहे हैं और कौन से घर में जाएँगे, जिस घर में है अभी ये लंबे समय तक उस घर में रहते हैं। जैसे शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, राहु केतु 1.5 साल, देवगुरु बृहस्पति 1 साल। अब ये कौन से हाउस से आगे बढ़ रहे हैं, ये किन घरों में यानी कि किन हाउसों में हमको अच्छे प्रभाव देंगे, किस नक्षत्र में बैठेंगे, आपके जीवन पर क्या असर डालेंगे, इसी बारे में चर्चा करूंगी। क्योंकि जो बड़े ग्रह होते हैं इनका राशि परिवर्तन लंबे समय होने के कारण इनका प्रभाव भी हमें लंबे समय तक देखने को मिलता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि शनिदेव स्लो है, तो ये हमारी राशि पर कैसा प्रभाव डालते हैं। ये राशिफल आपके चंद्र और लग्न राशि पर आधारित है। इसे चाहे तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है 2026 से लगा करके और 2030 तक। ये आने वाले 5 साल आपके लिए कुछ शनि की 7.5 भी आपको शुरू हो जाएगी। अभी नहीं, लेकिन आने वाले इन समय में 2030 में आपको शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। और कैसा रहेगा ये गोचर आपके लिए, ये 5 वर्ष में आपको क्या उपलब्धियां मिल सकती है। मिथुन राशि है आपके और आपके 10वें भाव में है शनिदेव, और आपके शनिदेव 10वें भाव में है, आपके 9वें भाव में राहु विराजमान है, आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति हैं और आपके पराक्रम में केतु विराजमान है। वे अब देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन कर लिया है और वो आपके द्वितीय भाव में आगे हैं। 3 जून 2027 को शनिदेव जब आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। अभी शनिदेव आपके 10वें भाव में है, कार्य क्षेत्र में है। 2030 तक यहीं रहेंगे, लगभग 29 तक। शनि की 7.5 आपको शुरू होगी 2030 में, यानी कि अभी से 5 वर्ष के बाद जब 2030 लगेगा तो स्टार्टिंग में ही आपको शनि की 7.5 लग जाएगी। क्योंकि अभी शनिदेव यही है कि पिछले कुछ समय से आपके जिम्मेदारियां बढ़ गई है, परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के, या किसी भी चीज को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है आपकी, विशेषकर आपके कार्य क्षेत्र में, या आपने अपने आपको कार्य क्षेत्र में व्यस्त कर दिया है, बिजी कर दिया है। ये पिछले 1.5 साल से आपके साथ में ये हो रहा होगा कि आप अपने वर्किंग प्लेस पे किसी न किसी चीज़ को लेकर बिजी हैं, जिस पर आप किसी न किसी तरह आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आपके साथ में जब शनि 30 साल के बाद 10वें भाव में आते हैं कर्म स्थान में, तो इंसान अपने कर्मों में व्यस्त हो जाता है और कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ों में वो लगा ही रहता है, कुछ न कुछ वो करता ही रहता है। लेकिन ये अच्छा भी है, यहाँ पर इंसान को कुछ सीखने को मिलता है। जितना आपको अपने जीवन में नहीं सीखा, उतना आप ये 2.5 साल के अंतर्गत सीख सकते हैं। आने वाले कुछ टाइम में आप सीख जाओगे। और अभी आपने देखा होगा कि 1.5-2 साल के अंतर्गत भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। शनि 10th हाउस में है 2027 तक। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, या फिर आपकी डेजिग्नेशन चेंज होगी, आपकी प्रोफाइल चेंज होगी, या फिर आपको ऐसा काम मिलेगा कि आप अपना काम भी करते हैं तो तब भी आप अपने काम में व्यस्त होने वाले हैं। यानी कि इस बात को समझना होगा, शनि जब आपके जून 2027 से लगा करके अप्रैल 2030 तक शनि आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, और यहाँ 9th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना, ये कहीं न कहीं भाग्येश का लाभ में बैठना, सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये है कि आप अपने डिजायर्स को पूरा करने वाले हैं 2027 से लगा करके 2030 के बीच। क्योंकि पूरे 30 साल के बाद शनिदेव एक 11th हाउस में आएंगे, और शनिदेव जिस भाव में आते हैं उस भाव की हमेशा वृद्धि करते हैं। स्लो
भले धीरे-धीरे करते हैं, लेकिन वृद्धि ज़रूर करते हैं, क्योंकि वहाँ से रिलेटिव इंसान अपने कर्म लगाता है, उस चीज़ के बारे में सोचता है, उस चीज़ के बारे में बहुत डीप चला जाता है। तो एकादश भाव डिज़ायर्स का होता है, काम भाव होता है, इच्छा शक्तियों का भी होता है। यानी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप जैसे सोचे थे कि मुझे कुछ अच्छी गाड़ी लेनी है, मुझे कुछ अच्छी प्रॉपर्टी लेनी है, या मुझे कुछ अच्छी जगह पे ट्रैवल करना है, तो आप डेफ़िनेटली ये 2.5 साल के अंतर्गत कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी आपके साथ में हो सकता है। लेकिन वहीं जब शनि एकादश में आएँगे, तो आपके लग्न को देखेंगे, राशि को देखेंगे, आपको ज़िद्दी भी बनाने वाले हैं, आपको थोड़ा हठी बनाने वाले हैं, थोड़ा स्टेबल बनाने वाले हैं, जिसकी वज़ह से आपके लव लाइफ़ में, आपके रिलेशन्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि शनि आपके पंचम भाव को भी देखेंगे। तो जब शनि आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो ये दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और है, आने वाले 2 साल क्या है वो, कि बृहस्पति आपके जून 2026 से लगा करके 2027 तक आपके आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, संतान को लेकर है, या आपकी संतान है, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे की तरफ से आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलना, कुछ अच्छा होना आपके साथ में, प्राउड फील करना। और अगर आपकी संतान नहीं है और आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग है। ये आने वाले 1.5 साल के अंतर्गत संतान को लेकर के, फैमिली प्लानिंग को लेकर के बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि राहु आपके अभी भाग्य भाव में है, और दिसंबर 2026 तक राहु आपके यहीं रहने वाले हैं। 6 दिसंबर तक राहु आपके भाग्य भाव में रहेंगे। ये राहु क्या करेंगे आपके साथ में, कि जैसे आप कोई कार्य कराना चाहते हैं, कोई शुभ काम, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन या बहुत बड़ी चीज़ आप करवाना चाह रहे हैं, तो या तो राहु अभी डिले कर रहे हैं, या फिर राहु उस चीज़ को पूरा कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं। राहु उसमें विघ्न बाधाएं डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, या आप कोई विवाह कुछ बड़ी चीज़ करना चाह रहे हैं, राहु यहाँ पर आपको डिले कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं राहु डिले। यानी कि आपके भाग्य, आपके लक में आपको पूर्ण रूप से साथ नहीं मिल पा रहा है। जैसे मान लीजिए आप पूरा 100% लगा रहे हैं अपनी चीज़ों को, आपको रिजल्ट मिल रहा है 70%, और क्योंकि राहु भाग्य स्थान में है। लेकिन वहीं जब राहु आपके 8th हाउस में आ जाएंगे, 6 दिसंबर 2026 से लगा करके जून 2028 तक राहु यहीं रहेंगे। और राहु जब आपके अष्टम भाव में आएंगे, ऑकल्ट नॉलेज बढ़ेगा आपका, आपकी नॉलेज गेन होगी। अष्टम भाव वेरी मिस्टीरियस भाव, जिस अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का होता है। अगर आप 8वें भाव के अंतर्गत के बारे में जानना चाहते हैं, वो हमें इतना डीप नॉलेज देता है। जैसे रिसर्च, जो लोग रिसर्च करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, तो राहु का अष्टम भाव में जाना आपको बड़ा चतुर चालाक बनाएगा। क्योंकि राहु ऐसे हैं, राहु अष्टम भाव में रह कर के ज्ञान बहुत मिलने वाला है आपको। या तो आपका ओकल्ट नॉलेज बढ़ेगा, या फिर स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी आपकी, या आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो जाओगे जब राहु अष्टम में आएंगे। जब राहु अष्टम में आएंगे तो थोड़ा चोट लगने का डर रहता है। ये नहीं है कि चोट लगेगी, थोड़ा आपको डर रहता है। आप वाहन चला रहे हैं तो आपको थोड़ा डर रहेगा, यहाँ न लग जाओ। तो ऐसा थोड़ा हो सकता है, आपके मन में एक डर रहता है जब राहु अष्टम में रहता है। और जब थोड़ा कुछ आपके साथ में ऐसा देखा जा सकता है कि आपके पेट से संबंधित थोड़ा ये हो सकता है। केतु सेकंड हाउस में होंगे, तो केतु जब सेकंड हाउस में होंगे तो बोलने से आप पैसा अर्न करोगे। दिसंबर 2026 से लगा करके जून 2028 तक आप आपकी अर्निंग अच्छी होगी। आपके कम्युनिकेशन से, आपकी वॉइस से, आपकी बातों से लोग अट्रैक्ट होंगे। और जब आपके राहु 7th हाउस में गोचर करेंगे 2028 से लेकर के पूरे 2029 तक, 29 में राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे। ये सप्तम भाव में राहु का बैठना, वैवाहिक जीवन में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग करना, राहु का सप्तम भाव में बैठना। इंसान सोचता है डेली इनकम का काम करूं, इंसान स्विच करता है मैं पार्टनरशिप करूं,
वो सोचता मैं कुछ अपना काम करूँ, एडिशनल काम करूँ, एक्स्ट्रा इनकम उसको मिले। जब राहु आपके सप्तम भाव में आएँगे तो आप ये कर सकते हैं। सबसे अच्छा जब राहु आपके छठे भाव में आएँगे 2030 में, तो ये जब राहु 2030 में आपके छठे भाव में आएँगे, रोग, ऋण, शत्रु सबका विनाश हो जाएगा। शत्रु बनेंगे पहले आपके 2030 में नतमस्तक होंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी कोई भी बड़ी चीज़, कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज़ में फंसे हुए थे तो राहु सप्तम भाव में आएंगे और सबका विनाश कर देंगे। कहीं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अब बृहस्पति से जान लेते हैं, वो अभी आपके एक साल आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, एक साल आपके तृतीय भाव में रहेंगे और एक साल आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। 2-3 साल के बीच के अंतर्गत आने में आपका विवाह तय हो सकता है। आप संतान की प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी। बृहस्पति बहुत कुछ ज्ञान आपको देने वाले हैं, मैच्योरिटी आपको देने वाले हैं, फैमिली से रिलेटिव सुख आपको देने वाले हैं, लेकिन कुछ डिस्प्यूट भी करने वाले हैं। वो कब करेंगे? जब आपकी शनि की साढ़े सती शुरू हो जाएगी। अभी नहीं, 2030 में आपको शनि की साढ़े सती शुरू हो जाएगी, मार्च अप्रैल के बीच में। जब शनि की साढ़े सती शुरू होगी, बस आपको क्या ध्यान रखना है, जल्दबाजी से कोई भी कार्य नहीं करने हैं। अपनी वाणी पे ध्यान देना है, फैमिली पे ध्यान देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी बढ़ेगी उसको एक्सेप्ट करना है 2030 में जब आपकी साढ़े सती बढ़ेगी। ये बताया कैसा रहेगा आपके लिए आने वाले 4-5 साल, क्या क्या होके रहेगा, क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए। उपाय क्या करने चाहिए आपको? सबसे पहले जितना हो सके गाय की सेवा कीजिएगा, गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा, गणेश के मंदिर में गणेश जी के दर्शन जरूर कीजिएगा। आपके लिए और भी टाइम अच्छा रहेगा।